बहुत सारे लोग राजनीति की गणेश परिक्रमा और दलाली चमचागिरी करके तो राधा मोहन सिंह जसवाल रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? ललन बाबू, आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो। एक संकल्प था, एक आवाज थी, संघर्ष का रास्ता था। लड़ने का लक्ष्य था और मरने का जज्बा था। और एक उम्मीद, एक सपना, पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता का वो विश्वास। इतिहास का निर्माण, ऐतिहासिक पल, देश के गौरवान्वित क्षण में पूर्णिया की जनता की बदौलत जो इस धरती के बेटे ने संकल्प लिया था, जो वादा 20 साल के बाद लगातार संघर्ष और 20 साल पहले जो वादा इस पूर्णिया से देश के सारे हिस्सों को जोड़ने की एक उड़ान, और देश से रेल को जोड़ने की कनेक्टिविटी, दोनों का सपना पूरा हुआ। पूरे देश में बिहार के और सीमांचल कोसी के जहाँ जहाँ गरीब गुरबा छात्र और मिडिल क्लास के जो भी व्यापारी भाई बंधुवर हैं, यह सपना उनके को समर्पित। यह जीतने की जज्बा पूर्णिया में ही संभव थी। पूर्णिया ही सब कुछ को संभव बना सकता था। असंभव को संभव बनाना यह पूर्णिया के आशीर्वाद और स्नेह से प्राप्त। कल्पना नहीं की गई थी, कोई उम्मीद भी नहीं करता। मैं विशेष तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सबसे ज्यादा नायडू जी मिनिस्टर जिन्होंने मेरे भावनाओं का सदन में आदर किया और क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं एक बेहतर एयरपोर्ट दूंगा और पटना और दरभंगा से भी बेहतर एयरपोर्ट गया से भी पूर्णिया में निर्माण हुआ। चुनाव के पूर्व किए गए वादे
जो कभी अपने वादे में किसी पार्टी के नेताओं ने पार्टी ने रखी ही नहीं थी। पूर्णिया का एयरपोर्ट और बिहार का डेवलपमेंट किसी के मैनिफेस्टो में होता ही नहीं। इसीलिए बधाई उड़ान मंत्री को, बधाई रेलवे मंत्री को और आभार प्रधानमंत्री का। आप पूर्णिया के उम्मीद और विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे। पूर्णिया ने जो सपना देखा था, आप उसके भागीदार बनेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन और बधाई। सबसे ज्यादा पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता को मजबूत संकल्प के साथ, जज्बा के साथ समर्पण। मेरे लिए पूर्णिया की धरती, सीमांचल कोसी मिथिला की धरती, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरेव परमपरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरा शिक्षक, मेरा गुरु, मेरा भगवान पूर्णिया सीमांचल कोसी की वो धरती है और वो कोख है, वो माँ है, वो समाज है, वो वर्ग है, समूह है और वो गरीब है जिन्होंने हमें लड़ने मरने का संकल्प लेने का जज्बा दिया, हमें पल पल एक आवाज दी और देश और दुनिया के आंसू पोंछने की ताकत दी। पूर्णिया सीमांचल कोसी के कण कण, मन मन, तन, जीवन को देश और दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में नंबर 1 करना मेरा संकल्प है। यहाँ बहुत पहलवान लोग आते रहे हैं। माय करे कुटुम पिसों बेटा के नाम दुर्गादास। ढोरी का घाव का नाभि छूटा नहीं। बहुत सारे लोग राजनीति की गणेश परिक्रमा और दलाली चमचागिरी करके कभी बैक दरवाजे से, कभी शिखंडी की तरह काम करने वाले लोग श्रेय लेने की होड़ में बहुत लंबा लंबा गप देते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो सबने सहयोग किया। थोड़ी भी जिनकी सहयोग हुई उनको हमारी ओर से बधाई। दूरी रही जिनका भावना भी पूर्णिया के प्रति लगा, चाहे वो कोई व्यापारी हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गरीब आदमी हो, उनको भी बधाई। राजनेता को भी बधाई। हम और भी मदद मांगेंगे, लेकिन हम ललन बाबू, संजय बाबू से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहें और दो डिप्टी सीएम साहब से, आप लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं। आगे भी मेरा सम्मान आपके प्रति हमेशा रहेगा। लेकिन हम डबल इंजन की सरकार से, मेरा प्रश्न है,
नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा चीज मांगा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि इन वीर बांकुरा को, पहलवान को, गामा पहलवान लोगों को इतनी ही ताकत, इतनी ही क्षमता, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी लेने की ताकत जो 16 साल में और 11 साल के प्रधानमंत्री काल में नहीं रख पाया, एक यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी, दो नहीं, वह भी पूर्णिया में आकर के यदि गामा पहलवान बनते हैं और गाली देते हैं एक साल, मैं उनको वो भी ज्ञान बताऊंगा। चल रहा है 2-2 LED, जब ये लोग कोई MLA MP नहीं बने थे तब से मेरा LED शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन पूर्णिया के एयरपोर्ट, इस इलाके की एक एक मुद्दों को लेकर, लेकिन पहला सवाल सब मैं 2-3 पूछ लूं। जब से सरकार बनी नगर निगम बीजेपी के पास, और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता है। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो, पटना 11 दिनों तक खाना के लिए तरस जाता हो, पटना का चारों तरफ गांव कट जाता हो। कल भी हम सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, 10-10 गांव कट गए, 1000 घर कट गए, कोई सूद लेने वाला नहीं। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। दो, तीसरा, मैं गामा पहलवान और डिप्टी CM साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं मिली? क्या हुआ मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शहर? क्या हुआ भागलपुर का स्मार्ट शहर? आप डिप्टी CM साहब मुंगेर से हैं, डिप्टी CM साहब लखीसराय से हैं। हम जानना चाहेंगे, स्मार्ट मीटर घोषणा के बाद क्यों नहीं बनी? इसके लिए औकात क्यों नहीं है आपको? वहां आपकी हैसियत कहां चली जाती है? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी CM साहब और ललन बाबू आपको, 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श गांव जिसका निर्माण हुआ हो। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं ली? हैसियत थी तो ले क्यों नहीं ली?
विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? 4, 5वां, सम्राट बाबू आप भी मुंगेर भागलपुर, डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के, इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली दिल्ली? एक ही प्लेन क्यों? यह हैसियत क्यों नहीं आपको? 5वां, 6ठा, सारी चीनी मिल बंद हो गई, आपको हैसियत उसको चलवाने की क्यों नहीं? इरवी बंद हो गया, सिल्क बंद हो गया, मुंगेर की सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री लगभग बंद हो गया। आप मंत्री होते हुए नहीं चला पाए। कैबिनेट मिनिस्टर 5, गिरिराज बाबू 3 बार आप मंत्री रहे, एक भी बिहार में ना तो फैक्ट्री ला पाए, ना ही अपने विभाग का काम करा पाए। ललन बाबू आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ अपने विभाग का। एक कोयला मंत्री जी बताएं अपने बघा का, और सिंचाई मंत्री जी बताएं। संजय बाबू आपको तो नफरत है सीमांचल, पूर्णिया और कोसी से। आप सिंचाई मंत्री थे और हैं, हाई डैम बना लीजिए। चैलेंज है मेरा, 73% बाढ़ से प्रभावित है, 11 साल सरकार हो गई, आप हाई डैम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने मेरे मंच से आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, सोन, बलान, केहर, कनहर, इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गया, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू इतनी ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते।